इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको बता दूं कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट किया गया है। किन वजूहात पर, किन बुनियाद पर? इस वक्त हमारे साथ फोन कॉल पे इल्तिजा मुफ्ती एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए जुड़े हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन बुनियाद पर आखिरकार आज भी नजरबंद इन्हें किया गया है। इल्तिजा जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या कुछ वजूहात हैं? वजूहात तो इनने हमें बोले नहीं, लेकिन लग तो यही रहा है कि इनको प्रॉब्लम है। ये नहीं चाहते थे कि मैं कठुआ जाऊं और महबूबा जी सोपोर जाएं, जहां वसीम मीर साहब की डेथ हुई, जो एक ट्रक ड्राइवर, और आप जानते हैं कठुआ में 25 साल के मक्खन दिन जिनकी डेथ हुई। और अजीब बात यह है कि एनसी के जो मिनिस्टर है जावेद राणा, वो आज वहां जा रहे हैं 3 बजे। तो आप उनको अलाउ कर रहे हैं, हमें अलाउ नहीं कर रहे हैं। ये कौन सी जुगलबंदी है एनसी और बीजेपी के बीच में, समझ में नहीं आ रहा है। हमें लगा जब यहाँ सरकार आएगी तो थोड़ी नरमी होगी, लेकिन सिचुएशन तो बिल्कुल वही है। इनफैक्ट एनसी, अब जो भी ये लोग सख्ती कर रहे हैं, एनसी उस पे कहीं ना कहीं अपना ठप्पा डाल रही है। तो किस तरीके से आपको रोका गया? क्या आप बाहर जा रहे थे? गेट वगैरह बंद हैं सारे? बिल्कुल गेट बंद है, और हमारी जो यहाँ सड़क है, हारवन में हम रहते हैं, वहाँ पुलिस की पूरी एक कंटिंजेंट है, एक कार है, उनकी वैन है, एंड वी आर नॉट इवन अलाउड टू लीव द गेट। आप गेट तक से निकल नहीं सकते, क्योंकि आपने फोटोज में देखा होगा बड़े बड़े ताले लगा दिए गए हैं, तो हमें घर से भी निकलना अलाउड नहीं है। तो आप हमें नहीं जाने दे रहे, लेकिन एनसी के मिनिस्टर जा सकते हैं। तो ये मतलब समझ में नहीं आ रहा। ऑन वन हैंड सीएम साहब के एडवाइजर कहते हैं कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, तो पुलिस तो फिर आपको जाने दे रही है, हमें नहीं जाने दे रही है। आपको क्या लगता है, क्या मंसूबा हो सकता है इसके पीछे, जिस तरीके से रोका गया? क्योंकि नहीं चाहते हैं कि हम विक्टिम के बारे में बात करें। जहां तक मैंने सुना है, बिलावर जो जगह है कठुआ में, वहां जो पुलिस है, उनने बहुत सारे लड़कों को ऐसे उठाया है जिनके पास लगता है कि वो डिसेंट वेल ऑफ फैमिली से उनको उठाते हैं, और फिर इन अ वे उनसे पैसे एक्सटॉर्ट किया जाता है। आई एम नॉट सेइंग सब लोग ऐसे ही हैं, लेकिन हमें न्यूज आ रही है कि वहां कुछ कुछ पुलिस ऑफिसर्स हैं जो ब्लैक शीप हैं। तो उसकी वजह से शायद ये चाहते हैं कि इस पे पर्दा लगे, क्योंकि आपने खुद देखा मक्खन दिन में जो वीडियो चढ़ाया, उसमें उन्होंने कहा कि मेरा कोई लिंक नहीं है मिलिटेंसी के साथ। कुरान पकड़ के उन्हें कसम खाई है। बिल्कुल मैम, आपसे ऑब्वियसली, एंड व्हाट इज सैड इज कि जो गवर्नमेंट इतनी भारी अक्सरियत से आई, वो भी इन चीजों पे अब पर्दा ही लगा रही है। वरना वो कुछ क्यों नहीं बोल रहे? उनके एडवाइजर कहते हैं कि हम क्या करें, हम आप एलजी से क्यों नहीं पूछते? तो आपको किस लिए सरकार में लाया लोगों ने? अगर हमें ही एलजी साहब से पूछना था, तो फिर आप इलेक्शंस का इतना राग क्यों जपते थे? जब इलेक्शंस हो गए, अब आप स्टेटहुड बोलते हैं, लेकिन लोगों को आपको ना सिक्योरिटी देनी है, ना सेफ्टी देनी है, ना उनकी इज्जत आपको रखनी है। मैम, जो हालात बने इस वक्त, जो सिविलियंस किलिंग्स हो रही हैं, क्या लगता है किस तरीके के हालात, और एक्सपेक्ट था कि नई हुकूमत बन के ऐसे हालात पैदा हो सकते हैं? आई थिंक लोग बहुत नाउम्मीद होंगे, बिकॉज उनको तो लग रहा होगा ना कि जिस पार्टी को उनने इतनी बड़ी मेजोरिटी से लाया, 50 एमएलएज इज नॉट अ स्मॉल डील। वहां के जो लीडर हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो इस फैमिली को मिलने तक नहीं गए। 3 दिन हो गए सोपोर के वाकया को भी और यहाँ कठुआ के वाकया को भी, इंसिडेंट को। लेकिन आप छोड़िए, मतलब वो वहां जा ही नहीं रहे। मैं उनके ट्वीट्स देख रही थी, वो किसी अवार्ड सेरेमनी में थे। मतलब दिस इज हाइट्स ऑफ बीइंग इनसेंसिटिव कि आप कहीं अवार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपके अपने लोग, नौजवान, जिन नौजवानों ने आपको इतनी भारी अक्सरियत से वोट डाला, रैशनलाइजेशन तो आपको करनी नहीं है, लेकिन कम से कम उनकी जान ही बचा दीजिए। आप तो अवार्ड सेरेमनी यहाँ जा रहे हैं, आप आइए, उनकी फैमिली से मिलिए। हमें तो मिलने नहीं दिया जा रहा। आपका तो है कुछ बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग, तो कम से कम फैमिली से आप मिल लीजिए, सिंपैथीज एक्सप्रेस करिए, कंडोलेंसेस के लिए जाइए। आप तो वो भी नहीं कर रहे हैं। खैर, क्या कुछ कहना चाहेंगे मैम, जिस तरीके से आपको नजरबंद हाउस अरेस्ट किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? काफी लोग इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर आप एक पूर्व चीफ मिनिस्टर को, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर को इतना इजीली हाउस अरेस्ट कर सकते हैं, तो आप सोचिए यहाँ बाकी लोगों के क्या राइट्स थे। उस वसीम मीर की क्या गलती थी, जो बेचारे ट्रक ड्राइवर थे, डेली वेजर थे, वो ट्रक चला रहे थे, उनको शूट किया, और जब उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हुआ, आपने खुद इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट देखी होंगी, इट लुक्स लाइक ही इज बीन टॉर्चर्ड। उस मक्खन दिन की क्या गलती थी, जिसको पुलिस में इतनी बुरी तरह से टॉर्चर किया, एक अंडर ड्यूरेस एक उनसे कन्फेशन लिया, उसके बाद उनने आत्महत्या की। तो यहाँ पे इस स्टेट में कोई सेफ नहीं है, और हमारे जो हुकूक हैं वो दिन दहाड़े हमसे छीने जा रहे हैं। खैर मैम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इल्तिजा मुफ्ती इस वक्त हमारे साथ मौजूद थी। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।